Exercise haloalkane haloarine compounds. Question number 10.17. Out of C6H5CH2Cl एक कंपाउंड है C6H5CH2Cl, इसको मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। C6H5 का मतलब बेंजीन है, उसके ऊपर CH2Cl है, बेंजाइल क्लोराइड भी आप बोल सकते हो। एंड दूसरा है C6H5CHCl देन C6H5, यानी कि दो बेंजीन है, ये रहा C6H5, उसके ऊपर CH है और CH के ऊपर क्या है, Cl है, और वही दूसरा बेंजीन C6H5। Cl बीच में नहीं हो सकता है, एक ही बॉन्ड बनाता है। ओके, इन दोनों में से विच इज़ मोर इजीली हाइड्रोलाइज्ड, इन दोनों में से कौन इजीली हाइड्रोलाइज्ड होगा KOH यूज़ करोगे तो, यानी कि हाइड्रोलाइज का मतलब Cl को हटा के OH लगाना है आपको, तो कौन जल्दी से हाइड्रोलाइज्ड होगा। तो ऐसे केसेस में अगेन आपको पता होता है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है ये, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो है वो SN1 मैकेनिज़्म को फॉलो करती है, उतना आपको पता होना चाहिए। सो SN1 मैकेनिज़्म को फॉलो करने का मतलब है स्टेबल कार्बोकेटायन होना चाहिए। कार्बोकेटायन जो है वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो आप देख लो पहले कौन सा कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। मान लो यहाँ से Cl हटा दो बेटा, सो यहाँ से जो चीज़ मिलेगी आप Cl हटाने के बाद वो होगा CH2+। जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और ये रेजोनेंस वाला कार्बोकेटायन है, डबल सिंगल प्लस चार्ज, यानी 1 डिग्री, बट उसके साथ साथ बोनस में है रेजोनेंस वाला 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। बट इन केस ऑफ दिस आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे, Cl को हटा लो, CH+, ये रहा। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे 2 डिग्री है, और यहाँ पे भी डबल सिंगल प्लस या फिर डबल सिंगल प्लस, ये भी 2 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन है। और आप रेजोनेंस को भी ना देखो अभी के लिए, तो 2 डिग्री और 1 डिग्री में जो हमारा कार्बोकेटायन का जो ऑर्डर जो होता है उसमें 2 डिग्री कार्बोकेटायन जो है वो ज़्यादा प्रेफर करता है फॉर दी SN1 मैकेनिज़्म। तो SN1 का ऑर्डर जो है वो हम बात कर चुके हैं, 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है ये ऑर्डर होता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, पर उसमें भी 3 डिग्री रेजोनेंस वाला कार्बोकेटायन है, उसकी जो है उसका कार्बोकेटायन और ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर 2 डिग्री विच इज़ रेजोनेंस वाला, अगेन 1 डिग्री अगेन रेजोनेंस वाला, देन सिंपल अल्काइल हैलाइड ले लो आप, अदरवाइज 3 डिग्री सिंपल अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री सिंपल अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री सिंपल अल्काइल हैलाइड, और लास्ट में एक CH3X। दिस इज़ द ऑर्डर, ये मैंने क्लास में लिखवाया होगा, ठीक है। तो 3 डिग्री रेजोनेंस, 2 डिग्री रेजोनेंस, 1 डिग्री रेजोनेंस, यानी 3 डिग्री सिंपल हो और 1 डिग्री रेजोनेंस वाला हो तो 1 डिग्री वाला कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। यहाँ तो दोनों रेजोनेंस वाले तो 2 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए SN1 मैकेनिज़्म ज़्यादा फेवर करेगा। सो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो आपको कॉपी कर लेना है, समझ लिया है तो टिक आप देख लो अच्छी तरह से एंड लिख लो। तो यहाँ मैंने Cl हटा के कार्बोकेटायन बनाया विच इज़ 1 डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ हटा के 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन जो है विच इज़ मोर स्टेबलाइज्ड देन आर इफेक्ट ऑफ द 2 फिनाइल ग्रुप्स, 2 फिनाइल ग्रुप की वजह से ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, दस विल रैपिड अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10.18. Para-chlorobenzene has higher melting point than those of ortho and meta isomer. So बोला गया है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हायर होता है कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये हम डिस्कस कर चुके होंगे क्लास में। बेंजीन है, 2 Cl है पैरा पे, 2 Cl मेटा पे है और 2 Cl ऑर्थो पे।
तो मेल्टिंग पॉइंट की कंडीशन है जितना कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा, जितना कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होता है। सो आप देखोगे सिमेट्रिकल तो ये वाला, या फिर रिपल्जन के फॉर्म में देखो, यहाँ क्लोरीन के लोन पेयर होते हैं, यहाँ पे भी क्लोरीन के 3 लोन पेयर होते हैं, रिपल्जन होता है। तो सिमेट्रिकल नहीं है, बट ये मॉलिक्यूल क्या है, ज़्यादा सिमेट्रिकल है। और जितना सिमेट्रिकल होगा उतना ही वो क्लोजली बाउंड होगा, क्लोजली पैक्ड होगा और सॉलिड क्रिस्टल लेटाइस बनाएगा। और जितना अच्छा क्रिस्टल बनाएगा उतना ही उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो ये रीज़न होगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन विच इज़ मोर स्टेबल इज मोर हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो यहाँ है उसका आंसर, मेक अ कॉपी। So more symmetrical than ortho meta isomers. It fits more closely than ortho and meta isomer in the crystal lattice. Therefore, more energy is required to break the crystal lattice of para-chloro-dichlorobenzene. As a result, para-dichlorobenzene has higher melting point than other isomers. Okay.